हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नगर का अर्थ, नगर की परिभाषा एवं नगर की विशेषता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं नगर का अर्थ क्या है, या नगर से आप क्या समझते हैं, या नगर किसे कहते हैं। तो जहाँ कृषि के अतिरिक्त यानी वह स्थान जहाँ खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन के अलावा अन्य व्यवसायों की प्रधानता होती है, यानी वह स्थान जहाँ खेती बाड़ी के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता होती है, अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं, उसे नगर कहते हैं। नगर वह संपूर्ण समाज है। नगर क्या है? तो नगर वह संपूर्ण समाज है, वह सारा समाज है जहाँ लोग एक व्यवस्थित क्रम में निवास करते हैं, जहाँ पर लोग एक व्यवस्थित रीति रिवाज में व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, व्यवस्थित क्रम में निवास करते हैं और व्यापार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जहाँ प्रचलित होते हैं, जैसे कोई ठेला लगाता है, कोई चाउमीन बनाता है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की शोरूम है, किसी की कुछ है, ऐसे ऐसे नहीं विभिन्न प्रकार के जहाँ व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होते हैं उसको नगर कहा जाता है। आवागमन के साधन विकसित होते हैं नगरों में। यातायात के जो साधन हैं आपको कदम कदम पर मिलते रहेंगे, अर्थात यातायात के जो साधन हैं वो विकसित होते हैं। प्रशासन सदैव तत्पर रहता है और जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो सदैव अलर्ट मोड पर रहती हैं, तथा जहाँ बहुत सारी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसे नगर कहा जाता है। यानी वह स्थान जहाँ पर बहुत सारी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसको नगर कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं परिभाषा क्या है। तो नगर की पहली परिभाषा है बर्गल के अनुसार कि नगर ऐसी संस्था है। बर्गल महोदय क्या कहते हैं कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। नगर कैसी संस्था है? तो ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर लोग, जहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन के अलावा अन्य उद्योग धंधों में व्यस्त होते हैं। दूसरी परिभाषा है विल्कॉक्स के अनुसार कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी जहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है, उसे गांव कहते हैं, तथा जहाँ कृषि कार्य के अतिरिक्त यानी खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन के अलावा अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं, यानी विभिन्न प्रकार के अन्य व्यापार प्रचलित हैं, उसे नगर या शहर कहेंगे। अगली परिभाषा है सोमबर्ट के अनुसार कि नगर एक वह स्थान है। नगर क्या है? तो नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। यानी नगर कैसा स्थान है? तो ऐसा स्थान है कि वो इतना बड़ा है कि वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। अगली परिभाषा है दुर्खिम के अनुसार कि नगर ऐसा समाज है। दुर्खिम के अनुसार क्या है कि नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नगर वह क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं नगर की विशेषता क्या है। तो नगर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार नगर की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं या विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहली विशेषता है जनसंख्या की अधिकता। नगर की पहली विशेषता क्या है? तो जनसंख्या की अधिकता, यानी शहरों में जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है। यानी शहरों में जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है और जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे जहाँ थोड़ी कम जनसंख्या है वह नगर है, और जहाँ बहुत सारे जमघट है, जनसंख्या का जमघट है, लोगों का जामवाड़ा है, उसको महानगर कहते हैं। और जनसंख्या की अधिकता से ही शहरों में गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, अपराधों में वृद्धि होती है, प्रशासन, आवास, बेकारी एवं गरीबी आदि से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं।
अगली विशेषता है जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं आदि के लोग निवास करते हैं। यानी नगरों में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों और भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। अतः यहाँ की जनसंख्या में भी विभिन्नता देखने को मिलती है या विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण शहरी लोगों के रहन सहन, प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषा एवं जीवन स्तर आदि में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहेंगे, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहेंगे, विभिन्न रीति रिवाज वाले लोग रहेंगे, वहाँ पर उनके जीवन स्तर में और उनके वेशभूषा, पहनावे ओढ़ावे में भी अंतर देखने को मिलता है। अगली विशेषता है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नगर में कार्यों की बहुलता अधिक होती है। नगर में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। वहाँ कोई एक ही व्यवसाय प्रधान नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं, जैसे सिगरेट, माचिस, दवा, कपड़ा, ऊन, प्लास्टिक, बारूद, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज आदि ऐसे हजारों प्रकार के व्यवसाय नगरों में दिखाई पड़ते हैं। अगली विशेषता है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। नगरों में कार्यों का बंटवारा देखने को मिलता है। यानी नगरों में प्रायः कार्यों का, कामों का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय में कार्यरत हैं। साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। यानी शहरों में एक व्यक्ति एक से अधिक कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात वो सभी कार्यों का माहिर नहीं होता है। जबकि गांव में क्या होता है कि एक व्यक्ति कई कार्यों में माहिर होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता भी पैदा होती है। अगली विशेषता है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। चूँकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, नगरों में लोग बहुत ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, अतः यहाँ सभी लोगों से प्राथमिक व आमने सामने के घनिष्ठ संबंध स्थापित करना कठिन होता है। अतः नगर के लोगों में औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। यानी ऊपरी या द्वितीयक संबंधों की प्रधानता इनमें होती है। अगली विशेषता है कृत्रिमता। नगरीय लोगों का जीवन बनावट एवं आडंबर युक्त होता है। यानी नगरीय जो लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, नगर निवासी होते हैं, शहरी लोग होते हैं, उनके जीवन में बनावट एवं आडंबर का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। वे आधुनिकता तथा दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि खुद वो होते नहीं हैं। अगली विशेषता है गतिशीलता। नगरों में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। शहरी लोग एक स्थान को छोड़कर काम के लिए अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, यानी सदैव तत्पर रहते हैं। उनमें अपने स्थान के प्रति लगाव कम पाया जाता है। यानी वो जहाँ पर पहले रहते थे उससे उनका जो है अटैचमेंट बहुत कम होता है, जबकि नगरों में ऐसा नहीं होता है। नगरों में हम की भावना पाई जाती है। वो अपने स्थान को छोड़ करके, जो गांव वाले होते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, उनका लगाव ज़्यादा होता है, जबकि नगरों में ऐसा नहीं है। अगली विशेषता है विभिन्नता। नगर विभिन्नताओं का केंद्र होता है। यानी जो नगर होता है, यानी सिटी जो होता है, शहर जो होता है, विभिन्नताओं का केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, व्यवसाय, पहनावा, रुचि, हित आदि के आधार पर नगर में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगली विशेषता है व्यक्तिवादिता। नगर में सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है। यानी नगरों में जो लोग रहते हैं वो समूह एवं समुदाय को विशेष महत्व नहीं देते हैं, बल्कि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं की अधिक चिंता करता है। यानी उसकी कम्युनिटी क्या है, उसके लोगों को का रहन सहन कैसा है, उसके लोगों को क्या चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। यानी टोटली वो मेनली अपने आप को ही देखता है कि हम सुखी तो सब सुखी। अगली विशेषता है सामाजिक समस्याएं। तो वर्तमान समय में नगर अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, बेरोजगारी, गंदी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण एवं बीमारी आदि अनेक समस्याओं का केंद्र बन गया है। वर्तमान समय में नगरों में यानी सिटी में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं,
बेरोजगारी बढ़ रही है। गांव से लोग जाकर के शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं, टेनवास बना करके रहते हैं, जिससे गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। गली गली में पागल डोलते फिर रहे हैं, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होड़ लगी हुई है। अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं, पॉलीथीन वगैरह जगह जगह ढेर लग जा रहा है, इससे वायु प्रदूषण, उसको जलाया जा रहा है। अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां हो रही हैं। तो इन सभी का जो केंद्र बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो शहर बन रहे हैं। यानी जो शहर हैं अनेक समस्याओं का केंद्र बन गए हैं अब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।